हेलो एवरीवन। आज एक नया किस्सा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बाबा पधारे। बाबा बड़े सिद्ध थे, ज्ञानी थे। तो बाबा का बड़ा स्वागत हुआ गांव में। गांव वालों ने बहुत प्यार किया, उनको प्यार दिया। और बाबा जब जाने लगे तो गांव वालों ने अनुरोध किया कि बाबा अब इसी गांव में रुक जाओ। तो बाबा ने बात मान ली और गांव के बाहर एक जमीन थी, उस जमीन पे अपनी कुटिया बना के वो रहने लगे। बाबा एक दिन दोपहर में आराम कर रहे थे, चारपाई पे लेटे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक काली छाया गांव के अंदर की ओर जा रही है। बाबा ने उसको रोका, सुन, कहाँ जा रही है? कौन है तू? काली छाया ने जवाब दिया, बाबा मैं काल हूं, मैं मौत हूं, मैं महामारी हूं। तो बाबा ने पूछा कि तू क्या करेगी? उस काली छाया ने कहा कि मैं गांव में महामारी फैलाऊंगी और कुछ लोगों की जान लूंगी। बाबा ने कहा, कितने लोगों की जान लेगी? उस काली छाया ने बोला कि बाबा मैं 50 लोगों को मारूंगी। बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर तू काल है तो तुझे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ये याद रखना कि 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। काली छाया ने कहा ठीक है बाबा, और बाबा को प्रणाम किया और गांव में गई। गांव में महामारी फैली, लोगों की जानें गईं। कुछ दिनों बाद वो काली छाया वापस लौटी। लौटते में बाबा ने फिर उसको रोका और पूछा, सुन, तूने तो बोला था कि तू 50 लोगों की जान लेगी, लेकिन गांव में तो 500 लोग मर गए। तो काली छाया ने बाबा को प्रणाम किया और उस काल रूपी काली छाया ने बाबा को बोला कि बाबा मैंने तो 50 ही मारे, बाकी के तो डर के मर गए। तो मित्रों, इस नए किस्से से ये समझ में आता है कि कई बार जो परेशानियां आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, उनसे बहुत सारे नुकसान तो होते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे नुकसान हमारे डर की वजह से भी होते हैं, हमारे मानसिक तनाव, अवसाद और स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। तो हमें कभी भी अपने ऊपर इस प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अभी एक महामारी को हम झेल रहे हैं जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और हमारे कई दोस्तों को ऐसा लगता होगा, कि बहुत सारी मौतें, बहुत सारा नुकसान कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान उससे डर की वजह से हुआ। तो डरे नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उसका हिम्मत से सामना करें, जानकारी के साथ सामना करें। यही हमारे बचाव का एकमात्र रास्ता होगा। शुक्रिया, थैंक यू।